वीडियोस बनाई तो कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया बाकायदा इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि आपके जहन में कोई बात हो, और ये रब्ता करने वालों ने अपना नाम सीगा राज में रखने का मुझसे वादा किया। उन्होंने कहा कि जनाब हम खतीजा को पर्सनली जानते हैं, इसको बेशुमार चीज़ें अता की गई किसी और की जानिब से नहीं, उसकी जानिब से जिस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर तस्वीर निकल कर सामने आई। ये तस्वीर किसी और की नहीं है बल्कि इस केस के मरकजी मुलजिम शेख दानिश और इस केस की मुतासरा खातून खतीजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से वीडियो के आगाज़ में ही आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों और हर बुराई से बचे हुए हों। लेकिन हमारा माशरा बुराइयों से भरा पड़ा है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है जनाब अपने लिए सेंटिमेंट्स पैदा करने के लिए, इमोशंस पैदा करने के लिए, लोगों में सिंपैथी और हमदर्दी पैदा करने के लिए। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो कि पाकिस्तान में रूनुमा होते हैं, एक साइडेड स्टोरी निकल कर सामने आती है, सब वीडियोस बनाते हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं और उसके बाद लोगों की हमदर्दियाँ उस तरफ चली जाती हैं। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद उसकी असल हकीकत निकल कर सामने आती है। इस तरह के वाक़यात से हमारे माशरे में चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ और उस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया था कि किस तरह से अमीर तबका ताकत के नशे में, पैसे के नशे में गरीबों के साथ किस तरह का सलूक करता है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब फैसलाबाद वाक़े की। आपने सब देखा होगा, जो शेख दानिश है उनकी बेटी अना शेख बात निकल कर सामने आई कि जनाब अना की जो क्लास फेलो थी खतीजा, उससे शादी करना चाहता था उसका बाप, यानी शेख दानिश उससे शादी करना चाहता था और शादी के इनकार पर वह तैश में आया, आपे से बाहर हो गया। बाप बेटी ने जुल्म की इंतहा कर दी, बाप बेटी ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी और उस बच्ची के साथ इस तरह का सलूक किया जो कि किसी भी मुहज़्ज़ब मैं तो कहता हूँ गैर मुहज़्ज़ब माशरे में भी काबिल कबूल नहीं होता। उससे जूते तक चटवाए गए, ठीक है। उसके बाद लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े सारे वाक़े से, लोगों ने उन दोनों को बुरा भला कहा और कहना चाहिए। उनको गिरफ्तार किया गया, बेटी तो भी बाहर है, बेटी ने हिफाजती ज़मानत के लिए अप्लाई किया हुआ है। उसने कहा कि मैं तो उस दिन वहाँ पर थी ही नहीं। लेकिन अभी तमाम चीज़ें चल रही थी कि उसके बाद इस केस का एक ड्रॉप सीन होता है। उसी तरीके से ड्रॉप सीन होता है जो आपको याद होगा लाहौर मीनार पाकिस्तान पर हुआ था। लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जिस तरह से, मैं तो उसका नाम लेना पसंद नहीं करता, टिकटॉकर का, जिसने पूरी पाकिस्तान की तजलील कराई, अपनी अपने ख़ानदान की नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान की तजलील कराई। और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको थोड़ा सा फेम चाहिए था भाई, उसके टिकटॉक में व्यूज़ चाहिए थे, उसको इंस्टाग्राम अपना सॉलिड करना था, बेहतर करना था। इस वजह से उसने इतना कोई गंदा स्टंट खेला कि जनाब हम सब उसकी सिंपैथी में आगे निकल गए। लेकिन उसके बाद पता चला कि भाई ये तो सारा कुछ स्क्रिप्टेड था। वो ये चाहती थी कि उसके कपड़े फटे, माजरत के साथ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो चाहती थी कि उसके साथ इस तरह का सलूक हो और उसके बाद वो मजलूम बन जाए और उसके बाद उसके सर पर हाथ रखा जाए और पूरा पाकिस्तान उसके हक में खड़ा हो जाए। और शायद ऐसा ही हो। अब इस वाक़े में भी जो मैं मीनार पाकिस्तान वाक़ा, उसकी जो दूसरी चीज़ निकल कर आती है तो लोगों को फिर शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि हमने किसका साथ दे दिया यार। इस वाक़े में भी कुछ इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आई। शेख दानिश जो कि सारे मामले का मरकज़ी मुल्ज़िम है और इस सारे वाक़े की मुतासरा खातून खतीजा, क्या वाकई में एक दूसरे के काफ़ी करीब थे या नहीं थे? अक्सर लोग कहते हैं जनाब जिसके साथ जुल्म हुआ होता है उसके कैरेक्टर पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं करनी चाहिए? आप लोगों के सेंटिमेंट से खेलें और आपके हवाले से कोई बात ना करें, ऐसा तो मुनासिब नहीं है और नहीं होना चाहिए। उसके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं जो यकीन जानिए काफ़ी ज़्यादा होशरुबा है। और ख़ुद उसकी क्लास फेलोज़ ने जो मुझे बातें बताई हैं मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और इस सारी डिस्कशन का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrz के नाम से, फॉलो करना चाहें आपकी मर्जी, आप ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपके जहन में कोई पॉइंट है, उस पर मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए, मैं रिप्लाई भी करूँगा और इंशाल्लाह आपको आपकी जो ख्वाहिश होगी, अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो आपके मैसेज को अपने व्लॉग का हिस्सा बनाऊंगा। हुआ क्या था, अभी रिसेंटली कुछ तस्वीर निकल कर सामने और ये तस्वीर थी दानिश की जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है और इस सारे वाक़े की मुतासरा लड़की खतीजा की। लेकिन जो तस्वीर निकल कर सामने आई हैं, बेसिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू खतीजा ने दिया है कि मेरी ये दोस्ती है ना, उसके बाद इसने मुझे अपने बाप का प्रपोजल दिया, जब प्रपोजल दिया मैंने मना कर दिया, मुझ पर जुल्म हुआ, जो जुल्म हुआ उसकी तस्वीर बनाएगी, उसकी वीडियो बनाएगी तो पूरी दुनिया ने देखा। और भाई ना शेख दानिश मेरा रिश्तेदार है और ना को खतीजा को मैं जानता हूँ।
लेकिन मैं आपके सामने जो जुल्म हुआ मैंने उस पर अपनी राय दी और मैंने अपने जज्बात का इजहार किया। अब जनाब जब मैंने ये वीडियोस बनाई तो कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया बाकायदा इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि आपके जहन में कोई बात हो, और ये रब्ता करने वालों ने अपना नाम सीगा राज में रखने का मुझसे वादा किया। उन्होंने कहा कि जनाब हम खतीजा को पर्सनली जानते हैं, इसको बेशुमार चीज़ें अता की गई किसी और की जानिब से नहीं, उसकी जानिब से जिस पर यह इल्ज़ाम लगा रहे। फिर तस्वीर निकल कर सामने आई। ये तस्वीर किसी और की नहीं है बल्कि इस केस के मरकजी मुलजिम शेख दानिश और इस केस की मुतासरा खातून खतीजा की। और ये जो तस्वीर है इनमें कोई जोर ज़बरदस्ती नज़र नहीं आ रही, दोनों स्माइल कर रहे हैं, दोनों साथ बैठे हुए हैं। मेरा सवाल ये पैदा, मैं एक सवाल आपके सामने, आप अगर लड़की हैं, लेट सपोज अगर आप वीडियो देख रही हैं, आप लड़की हैं, अक्सर ख़वातीन वीडियोस देखती हैं, घर वाले वीडियोस देखते हैं, जो तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं, आप अपने दोस्त के वालिद के साथ इस तरह से बेतकल्लुफ़ी के साथ बैठ सकती हैं? मेरा ये सवाल। मैं इसके आगे और की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके सवाल में, अगर आपकी बेटी है, अगर कोई ऐसा शख्स जो मेरी वीडियो देख रहा है जिसकी अपनी बेटी है, माशाल्लाह जवान बेटी है, उसकी अपनी दोस्तें हैं, उनकी दोस्तें अगर घर आती हैं उनकी बेटी की, तो क्या वो उसके साथ बैठ के इस तरह से तस्वीरें बनवा सकते हैं? मेरा सवाल उन लोगों से। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब जो वाक़या हुआ वो सही हुआ, नहीं, हरगिज़ मैं नहीं कह रहा। जिस तरह से रौनत और फिरौनियत का मुजाहरा किया गया और बच्ची से मैं अदा भी नहीं कर पाता वो अल्फाज कि जिस तरह से जूते चटवाए गए, इंतहाई गलाजत, गंदगी, रौनत और फिरौनियत से भरपूर वो सोचती। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये, जब आपके हक़ में बात चल रही होती है तो सब अच्छा होगा, जब आपके हक़ से पलट जाती है तो आप फिर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा, फिर आप मासूम बनते हो, फिर आप यतीमी वाली चीज़ लेकर आते हो। क्या ये दुरुस्त है? कि ये मामला दुरुस्त है? क्या ये तस्वीरें गलत हैं? ये सही हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। क्या आपको लगता है कि इन दोनों के दरमियान जो इतनी कुर्बत इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रही है, ये मुनासिब है? ये होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही सब कुछ है, इसमें कोई मुमानियत नहीं, कोई गलती नहीं है, खतीजा की इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे यहाँ तक कहा गया, मैं आपके सामने क्लियरली रख रहा हूँ, 70% गलती खतीजा की है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है शेख दानिश, और ना ही खतीजा से मेरा कोई ताल्लुक है। जो मुझे कहा गया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये तक कहा गया गाड़ियाँ और घर खतीजा को प्रोवाइड किए शेख दानिश। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे बताया गया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने ना जाके उनकी गाड़ियाँ देखी ना घर देखी, लेकिन उनकी क्लास फेलोज़ ने बताया कि हम जानते हैं इस लड़की को, इसने गाड़ियाँ तक ली हैं, इसने ज़ेवरात तक लिए हैं, इसने माली फ़वाइद हासिल किए हैं, इनकी ये तस्वीर इसकी गवाह हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ज़ाती ताल्लुकात, जो ताल्लुकात होते हैं ना मियाँ बीवी के, उस हद तक की कुछ बातें की हैं, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं किसी की बेटी के बारे में इस तरह की बात करना नहीं चाहता। ये जनाब मैं फ़ैसला आपके हक़ में छोड़ता हूँ कि आप बताइए कि क्या ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं? सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त जनाब। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।